कठिनाई या चुनौती को हम समस्या कहते हैं, या ऐसी स्थिति जिसको व्यक्ति सुलझाने का प्रयत्न करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चुनौती नहीं है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सोच के देखो कि आपके पास सब कुछ है और आपकी लाइफ सही चल रही है, आपको कोई समस्या नहीं है, रोज़ वही चीज़ करना और फिर शाम को आके सो जाना, ऐसे ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो खुद को उससे लड़ने का काबिल बनाना, ना कि उससे डर कर बैठ जाएं। हमें कई बार लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है। हम खुद ही अपने दिमाग को गलत सिग्नल देते हैं, जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। जबकि अगर आप दुनिया में देखेंगे तो आपको अपनी समस्याएं समंदर में एक बूंद पानी जितनी लगेगी। चलिए जानते हैं आपकी समस्या कितनी बड़ी है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हज़ारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। भगवान बुद्ध प्रवचन दे ही रहे थे कि कुछ लोग उनके पास प्रवचन को बीच में रोककर अपनी समस्याएं बताने लगे और उनसे उन समस्याओं का समाधान मांगने लगे। देखते ही देखते वहाँ 4 लोगों की जगह 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भगवान बुद्ध निर्मल स्वभाव के थे। वे शांतिपूर्वक उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते। ऐसे ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाते जहां बुद्ध एकांत में अपनी भक्ति में लीन होते। बुद्ध लोगों से चारों ओर घिरे रहने लगे। उन्हें अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। एक दिन बुद्ध एकांत दूर पहाड़ियों में रहने के लिए चले गए ताकि वो कुछ समय निकाल कर ध्यान कर सकें। उनको लगा यहाँ उनसे कोई मिलने नहीं आएगा, पर उनका ये सोचना गलत साबित हुआ। लोगों को जब ये पता चला कि बुद्ध पहाड़ों में कहीं बैठे हैं तो वो अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास पहुंचने लगे। कुछ दिनों तक तो बुद्ध ने उनसे बात नहीं की। भीड़ बढ़ती देखकर बुद्ध को लोगों की बात सुननी ही पड़ी। बुद्ध ने कहा, आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं उन्हें हल करने का तरीका बताऊंगा, पर आपको आज ही यहाँ से जाना पड़ेगा और साथ ही मुझे एक वचन दीजिए कि आप इस जगह के बारे में और लोगों को नहीं बताएंगे। सभी लोग मान गए और फिर बुद्ध के पास अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। जैसे ही शाम हुई सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे कि पहले मैं जाऊंगा, कि पहले मैं जाऊंगा। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया, क्योंकि उनको पता था कि शाम के बाद बुद्ध के बताए अनुसार उन लोगों को वो जगह छोड़ के जाना था। बुद्ध ने सभी को शांत होने के लिए कहा और साथ ही बोला कि अपनी अपनी परेशानियों को एक कागज़ पे लिख दो। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिख के बुद्ध को दे दी। बुद्ध ने सारे पर्चे एक टोकरी में इकट्ठे कर दिए और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्याओं को उस पर्ची पे लिखी समस्या से बदलना चाहता है या नहीं। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बाकियों के मुकाबले वो बहुत छोटी हैं। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्चियां हाथ में लिए लौटने लगे। वो खुश थे कि उनकी समस्याएं उतनी बड़ी भी नहीं हैं जितना वो सोच रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई समस्या ना हो। हम सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई बीमार रहता है तो किसी के पास पैसे की कमी है, किसी की शादी नहीं हो रही तो कोई शादी के बाद भी खुश नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी की लाइन कभी स्टेबल नहीं हो सकती। ये हमेशा
ऊपर नीचे चलती रहती है। जिस दिन ये स्टेबल हो जाए उस दिन जिंदगी ना रहकर मौत कहलाती है। अगर आपको लगे कि आपकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं तो आपने कुछ नहीं करना, बस गूगल करके देखना कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति दी है और आपको इस शक्ति का प्रयोग ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरे लोगों की समस्या को भी हल करने में करना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद आपको अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं लगेगी और मुझे कमेंट में बताएं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं।